नमस्कार दोस्तों। तो कुछ कल की रिलेटेड भविष्यवाणी टाइप का सपना आया मुझे। सपने को मुझे और भी ज़्यादा समझना है, लेकिन मैं सिंपल लाइन में बताता हूँ कि क्या मतलब क्या देखा मैंने सपने में। मैंने सपने में देखा कि मैं उड़ रहा था, लेकिन मेरी उड़ान सही नहीं थी। मतलब पहले मैं ग्राउंड पे था और मैं लंगड़ा रहा था। रियल लाइफ में भी मैं लंगड़ाता हूँ क्योंकि मेरे राइट पैर में बहुत बड़ा फ्रैक्चर हुआ था। पैर चार हिस्सों में टूट गया था, फिर उसको स्क्रू इस सब से जॉइन किया गया। मेरे राइट पैर में स्क्रू है, प्लेट है, एंकल में। ओके। मेरे पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं। तो पहले मैं ज़मीन पे थोड़ा लंगड़ा रहा था, फिर मैं उड़ा और फिर मैं किसी कॉलेज में गया। मैं उड़ रहा था, लंगड़ा रहा था, नीचे बहुत सारे लोग थे, मुझे देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे कि ये वही सुपर हीरो है जिसने एक्चुअली कुछ नहीं किया, ये तो फेल हो गया। ऐसे करके सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। सपना ये नहीं था कि मैं उड़ नहीं सकता, वो ये भी नहीं छुपा रहा था कि मैं घायल हूँ। दोनों बातें साथ साथ थीं। ताकत भी थी और चोट भी थी, और लोग उसी वजह से मजाक उड़ा रहे थे शायद, आई डोंट नो। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की तरफ गया। वहाँ एक कॉलेज जैसा जगह दिखा। मैं अंदर गया। एक महिला थी, शायद प्रिंसिपल या डायरेक्टर। मैंने उनसे कहा कि मैं पहले एक लेवल पूरा कर चुका हूँ, शायद 12th स्टैंडर्ड कर चुका हूँ, अब दोबारा ज्वाइन करने आया। उसे मुझे मना नहीं किया, लेकिन उसे कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था, ठीक है, कौन सी बड़ी बात है एंड ऑल दैट। फिर मैं अंदर गया। वहाँ बहुत सारी पंक्तियाँ थी, पंक्तियाँ लिखाई है, मतलब बहुत सारे कुर्सी थे और मुझे सीट नहीं मिल रहा था। हर कुर्सी पर छात्र बैठे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मेरे लिए कहीं भी सीट नहीं था। मैं पीछे जाता गया, जाता गया, जाता गया, फिर भी कोई जगह नहीं मिली। यह अजीब था, क्योंकि सिस्टम खराब नहीं था, सिस्टम सही चल रहा था, पर मेरे लिए जगह नहीं थी। फिर अचानक वहीं जगह तिरुपति मंदिर बन गई, मतलब वो कॉलेज तिरुपति मंदिर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मैं देखा कि यहाँ आस्था, पैसा, शक्ति या व्यवस्था की जगह नहीं थी। पवित्र जगह के अंदर कुछ गलत चल रहा था। क्या हो रहा था कि कुछ लोग किसी चोरी या लूट की बात कर रहे थे। उनमें से एक आदमी देखने में चंद्रबाबू नायडू जैसा था, लेकिन बोलने का तरीका और आवाज़ श्री विष्णु एक्टर की तरह है। ओके, श्री विष्णु एक्टर मैं दिखा देता हूँ। तो श्री विष्णु यहाँ फेमस एक्टर है जो लीप ईयर में पैदा हुआ, 1984। कॉमेडी एक्टर है। इसका डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी 84 है। 29 फरवरी का मतलब है कि वो, मतलब चार चार साल में एक बार आता है बस। ओके, यही है। काफ़ी मूवीज़ किया इसने। कॉमेडी एक्टर है। ओके। तो कुछ लोग किसी चोरी या लूट की बात कर रहे थे, उसमें एक श्री विष्णु जैसा था। सपने में मुझे गुस्सा नहीं आया, डर भी नहीं लगा, बस मैंने मन में साफ बात आई कि इसका इसका कुछ करना पड़ेगा। ऐसे में जब सोच रहा था नॉर्मली, और मैं आगे जाके बैठा। फिर वही आदमी अचानक उड़ने लगा। जैसे ही वो उड़ने लगा, वो नेता, राजा या ताकतवर आदमी नहीं रहा, वो बस उड़ता हुआ दिखाई दिया। उस समय आसमान से आकाशवाणी आई, आसमान से भविष्यवाणी आई कि prophecy will be fulfilled by इंद्रा एंड धनुष, नॉट लियो एंड सिंहासन। तो उसको मैं हिंदी में लिखा हूँ, भविष्यवाणी इंद्र और धनुष से पूरी होगी, सिंह और सिंहासन से नहीं। तो इस आवाज़ ने किसी आदमी का नाम नहीं लिया, किसी अवतार का नाम नहीं लिया, सिर्फ ताकतों की बात की। इंद्र का मतलब यहाँ राजा नहीं है, इंद्र का मतलब है बिजली। बिजली हमेशा नहीं गिरती, वो तब गिरती है जब बहुत देर तक दबाव जमा हो जाता है। इंद्र अचानक आता है, गड़बड़ी ठीक करता है और चला जाता है, वो बैठकर शासन नहीं करता। धनुष का मतलब भी यही है। धनुष तब तक काम को नहीं आता जब तक वो झुका ना हो, जब तक उस पर दबाव ना हो। तो आपको पता है ना कि धनुष कैसा होता है दिखने में भी।
बो एंड एरो। अगर आप देखेंगे धनुष बाण, देखिए, ये जब तक आप उसको पूरा टेंशन में नहीं लाते, इसको पूरा खींचना होता है, राइट। सो धनुष को खींचना होता है और फिर वो एरो को भेजना होता है, राइट। सेम थिंग सजिटेरियस में भी है, राइट। सो जब तक आप उसको पुल नहीं करते, राइट, एकदम पुल नहीं करते, तब तक वो बाण नहीं जाएगा। समझ रहे हैं ना। धनुष का मतलब भी यही है। धनुष तब तक काम का नहीं होता जब तक वो झुका ना हो, जब तक उस पर दबाव ना हो, उसकी ताकत उसके खींच होने में। और जब तीर छूटता है तब धनुष खुद दिखाई भी नहीं देता, सिर्फ तीर और दिशा दिखती है। अब सिंह और सिंहासन को साफ मना किया गया है। सिंह यहाँ उस ताकत का प्रतीक है जो कुर्सी पर बैठती है, जो पद, रुतबा, नाम और दिखावे से चलती है। सिंहासन मतलब स्थायी सत्ता, बॉस वाला सिस्टम, ठीक है। सपना साफ कह रहा है कि बदलाव वहाँ से नहीं आएगा, मतलब इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट, हाँ, ट्रम्प, मोदी, इन लोग से नहीं आएगा। ये सपना ये नहीं कह रहा है कि राजा आएगा, ये भी नहीं कह रहा कि कोई महान व्यक्ति सब कुछ ठीक करेगा। ये सिर्फ इतना बता रहा है कि समय सुधार कैसे होगा। लंबे समय तक दबाव झेलने से, चुपचाप झुके रहने से, और सही समय आने पर अचानक बदलाव से। इसलिए सपने के अंत में कोई जोश नहीं था, कोई डर नहीं था, बस हल्कापन था। जैसे ये समझ में आ गया कि गलत पैमाने से खुद को तोलना बंद कर दे। ये कुछ नॉनसेंस लिख रहा है। बस इतना ही है। कल की कैसे आएगा, सिंहासन नहीं, इंद्र और धनुष, यही मैं टाइटल डाल दूंगा। कैल की क्यों लिखता है, इट इज कल की, नॉट कैल की। करेक्ट द स्पेलिंग। तो यही मैं टाइटल डाल दूंगा। बस यही आया था सपने में, छोटा सा, नन्हा सा। धन्यवाद।